नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है एक मेल और इनकी एज है 35 इयर्स और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनके करियर कैसा रहेगा, मनी सिचुएशन कैसी रहेगी जीवन में, फैमिली लाइफ कैसी होगी और आगे जीवन में कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये विदेश में रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 नंबर लगन का है। 3 नंबर मिथुन राशि यानी जेमिनी। इसका स्वामी बुध बैठा है यहाँ पर और सूर्य के साथ में। तो ये जो है बहुत बढ़िया इनकम कराता है। ये आपको गुण देता है ऐसा कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको। बुध आदित्य योग बना रहा है सूर्य के साथ में। सूर्य अपनी उच्च राशि में है। नेम फेम सक्सेस बहुत अच्छा कमाते हैं ऐसे लोग, जीवन में खूब राइज करते हैं। 11th हाउस में लग्नेश का बैठना ये बहुत अच्छा फल देता है। ये 11th हाउस जो होता है ना, ये धनेश का, ये इनकम का स्थान है। ये इनकम के स्थान में जाके बैठना, इंसान में खुद ही इतनी क्वालिटीज़ कैलिबर होते हैं कि वो एक से एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ते जाना, लाइफ में राइज करना, जीवन में एक सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाना, ये सब कुछ चीज़ें दिखती हैं। और सूर्य के साथ बैठना मरकुरी का, ये एक बुध आदित्य योग है, यानी कि आपके अंदर अपनी क्वालिटीज़ कैपेबिलिटीज़ पे बहुत फोकस करना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं इनके, देखिए ये 3 स्थान खाली हैं। इनका जो स्वामी है 2nd हाउस का, ये 4th नंबर की राशि है। चंद्रमा बैठे हैं यहाँ जुपिटर के साथ में। हालांकि गज केसरी योग बनाते हैं, लेकिन 8वें घर में बैठने के कारण और ये इस तरह से जुपिटर की नीच राशि में बैठने के कारण ये थोड़ा सा स्लो डाउन होते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने परिवार वालों को मिस करते हैं दूर रहने की वजह से। और जीवन में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आते हैं, चीज़ें फ्लक्चुएटिंग भी होती हैं कि आपके जीवन में चेंजेस अनएक्सपेक्टेड आना, ऐसी कुछ चीज़ें भी ये लोग फेस करते हैं और जो कि पॉजिटिव भी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि अचानक से चीज़ें, तो कई बार होता है शिफ्टिंग्स करना, जीवन में चेंज आना, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। परंतु राइज बहुत करते हैं ये लोग अपने जीवन में। कई बार जुपिटर जैसे इस राशि में बैठा है कैप्रिकॉर्न, ये कई बार क्या होता है कि इनके जीवन में गाइड मेंटोर की कमी होती है, या होता है कि आप खुद आपको सब कुछ अपने बारे में खुद सोचना होता है। आप सेल्फ मेड पर्सन होते हो, आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होता कि हाँ आ जाओ, ये चीज़ बनी बनाई तैयार है, ठीक है, आपको सब चीज़ बनी बनाई मिल गई। नहीं, ये सेल्फ मेड पर्सन्स होते हैं और इनके अंदर काफ़ी हिडन टैलेंट भी पाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर है, ये सूर्य की राशि, सूर्य बैठे यहाँ 3rd हाउस का स्वामी यहाँ पर बैठा है। तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा इनका रहता है और इनकम के स्थान में मतलब होता है ना कि अपने कॉन्फिडेंस से, कैपेबिलिटी से लोगों में जाने भी जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4th हाउस 6 नंबर का अगेन बुध बैठे हैं यहाँ पे। 11th हाउस काफ़ी मजबूत है। जब कुछ ऐसे ग्रह आपके 11th हाउस में बैठ जाते हैं, इनकम के स्थान पर बैठते हैं, तो आपको इनकम के और भी स्रोत की नॉलेज भी दिलवाते हैं और इंसान को आगे राइज भी कराते हैं और सुख सुविधा भी दिलवाते हैं ये लोग। क्या ये जो स्थान है 6 नंबर यहाँ पे सुख सुविधा को बता रहा है। प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके सुख सुविधा की बात हो, चाहे आप लग्जरी की बात हो, ये सारी चीज़ों में हेल्प आउट करता है। अब ये देखिए केतु यहाँ पर, केतु 7 नंबर की राशि, केतु यहाँ बैठे हैं, तो यानी शुक्र की राशि में बैठे हैं। केतु कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा आगे जाके जीवन में ये लोग थोड़ा अध्यात्म की ओर भी इनको अच्छा लगता है। थोड़ा सा होता है ना कि विचारों में नम्रता लाना और बहुत प्योर एंड पायस सोल बनना, ऐसी कुछ चीज़ें भी रहती हैं। ये लोग क्या होता है, इनका व्यवहार उम्र के साथ साथ जैसे जैसे और ग्रो करते हैं बहुत सॉफ्ट नेचर्ड होते चले जाते हैं। यहाँ पर 6ठे स्थान में 6th हाउस में शनि बैठे हैं और मंगल की राशि में। अपने जो शत्रु हैं इनको परास्त करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को होता है ना कि अपने जान जाते हैं ऐसे लोग कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया, उन सबको पीछे छोड़ते हुए ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का कंपटीशन हो या किसी भी तरह का एक होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, ये वाली फीलिंग बहुत होती है। अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना, ये सब इनके अंदर क्वालिटी देखी जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये 9 नंबर में क्या है कि ये इसका स्वामी है जुपिटर, ये यहाँ बैठा है मून के साथ में। तो कभी कभी होता क्या है कि परिवार में थोड़ा बहुत, जैसे कि परिवार से दूरी बनना, परिवार से दूर रहना, ऐसी कुछ चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए 10 नंबर की राशि, ये शनि यहाँ बैठा है। 8वें घर का स्वामी जब 6ठे घर में बैठता है तो इंसान को, जैसे मैंने बताया, कि क्वालिटी देता है अपने शत्रुओं से लड़ने की। यहाँ पर देखिए अगेन शनि भाग्येश होकर यहाँ बैठा है।
तो क्या होता है, ऐसे लोगों का भाग्य जो है विदेश में ज़्यादा अच्छा बनता है। साथ ही साथ यहाँ देखिए क्या होता है कि ये देखिए 12 नंबर गुरु, अगेन गुरु यहाँ बैठे हैं। तो प्रोफेशन के स्थान का स्वामी जब यहाँ बैठता है तो हिडन टैलेंट्स निकल के आते हैं, हिडन टैलेंट्स से इंसान कमाता है। कई बार क्या होता है, लोग भी हैरान रह जाते हैं, अरे ये इतना राइज कर गया ये पर्सन, ऐसा कुछ चीज़ें अपने रिश्तेदारों में भी कई बार टॉक ऑफ द टाउन ये बनते हैं। अब ये देखिए वीनस अपनी उच्च राशि में बैठा है और 10वें स्थान में, तो ऐसे लोगों को लग्जरी की कमी नहीं होती। जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी बनाते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, अथाह धन कमाते हैं ये लोग। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमने देखा ही था, और राहु साथ में बैठा है। राहु जब 11th हाउस में आता है, उपाचे हाउस में, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस तो कराता ही है, खूब राइज कराता है। अब इसीलिए शायद ये बाहर गए हुए हैं, ये बाहर ही बाहर ज़्यादा उनको रहने को मजबूर करता है कि बाहर रहें ये, और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के लाएँ ये। इस तरह की चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादा फलती हैं। अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आते हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आना, ऐसी चीज़ें बहुत पैसा अच्छा बनाते हैं ये लोग। यहाँ पर देखिए मंगल 12वें घर में क्या होता है कि यहाँ पर बैठ के थोड़ा मांगलिक योग भी बनाता है, आंशिक मांगलिक। और ये मंगल जो है यहाँ पे जाके ये आपको कई बार विदेश में प्रॉपर्टी भी करवा देता है। अगर ऐसे लोग विदेश में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें तो ऐसे योग भी बना देता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनकी जुपिटर चलेगा यहाँ पर, गुरु यहाँ पे जुपिटर चल रहा है। और ये क्या होता है कि जुपिटर अच्छे फल तो देता है, लेकिन जुपिटर अपनी नीच राशि में आता है, तो किसी के बहकावे में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जो आपको थोड़ा बहकाए कि ये मत करो, या नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लो, या कि इधर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ चले आओ, तो लगी लगाई नौकरी छोड़ के कई बार इंसान ये सब सोचने लगता है। या इंसान ये सोचता है कि मैं बेकारी नौकरी कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। ऐसे मन में अनसेटिस्फेक्शंस लोग आपके मन में आ सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा है, बहुत बढ़िया रहता है। संतान से बहुत अच्छे सुख मिलते हैं ऐसे लोगों को, और संतान बहुत ब्राइट निकलती है ऐसे लोगों की। और अब देखिए यहाँ पर नवमांश चार्ट में यहाँ पर वीनस इधर गुरु की राशि में है, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य और वीनस लगन में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मरकुरी इधर बैठे हैं, तो जैसे थोड़ा अध्यात्म की ओर भी ध्यान जाता है। केतु अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराएंगे, केतु थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा रखेंगे इनके जीवन में। मन जैसे अगर हम देखें 7वें घर में, थोड़ा सा क्या होता है कि अपने लाइफ पार्टनर के टुवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस अच्छी होना, मन में आपस में बॉन्डिंग अच्छी बनना। और ये देखिए सैटर्न और जुपिटर यहाँ बैठना, ये थोड़ा सा क्या होता है कि घर परिवार वालों से दूर, और थोड़ा मेंटोर की कमी होना, लाइफ में अकेले डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादातर। राहु अगेन इनको बाहर ही बाहर रखेगा, बाकी स्थान खाली हैं इसलिए मैंने उनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। और ये देखिए ये सूर्य यहाँ पर, ये अच्छा नेम फेम पब्लिसिटी भी दिलाता है। तो इस तरह से इनका नवमांश चार्ट में अगर हम देखें तो इनकी जो है, और केतु के साथ हाँ मंगल, ये प्रॉपर्टी के अच्छा गेंस इनको करवा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती है। जुपिटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, जबकि नीच राशि में बैठा है। जब जुपिटर यहाँ उच्च राशि में बैठा है तो ये गाइड मेंटोर की कमी होते हुए भी ऐसे लोग नॉलेज बहुत रखते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, और अपनी नॉलेज अपने जीवन में टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो इनका नवमांश चार्ट भी अगर हम देखें तो अच्छा मजबूत है। अब चलते हैं इनकी दशाओं पर और देखते हैं हमें दशाओं में क्या मिलता है। अब देखिए क्या है इनके यहाँ पर जीवन में राहु की दशा, राहु की महादशा इन्होंने फेस करी। राहु इनका 11वें घर में, जीवन में खूब तरक्की मिलती रही होगी। आगे भी इनका उसी का असर, इनको जुपिटर चल पड़ा। जुपिटर हमने नवमांश में देखा था उच्च राशि में, आगे भी ये राइज कराता रहेगा इनको। अब अगर हम जुपिटर की उसमें जाके देखें महादशा में, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रैवलिंग्स, ये अगेन ट्रैवलिंग, ये केतु की महादशा है, ट्रैवल कराएगी। इनकी जो सारी कहना चाहिए कि जुपिटर की महादशा ये ट्रैवल्स ही कराएंगी, इनको राइज भी कराएंगी, ट्रैवलिंग भी कराएंगी। ये समय इनका काफ़ी ट्रैवल वाला, जीवन में राइज करने वाला, और ये महादशा इनको बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ। अगर इंसान की यंग एज में राहु की महादशा आ जाती है जैसे इनकी आई, तो इंसान बहुत कुछ पाता है अपने जीवन में। ऐसे ही जुपिटर की भी आ जाती है, और उच्च राशि का जुपिटर है नवमांश में, तो ये बहुत स्ट्रेंथ है जुपिटर में, तो इनको बहुत कुछ देगा। ये आगे अभी जिस पोजीशन पे उससे कहीं ज़्यादा गुना आगे पोजीशन पे ये राइज करेंगे।
अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर लगन से शुरू था। लगन अपने आप में काफ़ी मजबूत है। जितने भी ये 30 नंबर से ऊपर पॉइंट्स मिले हैं, 30 पॉइंट्स, तो ये 30 से अबव तो काफ़ी मजबूत स्थान है, ये देखिए। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो 38 नंबर छठे स्थान को, ये देखिए अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए, कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाना, ये चीज़ें हमें दिखती हैं। और अब हम देखते हैं ये 10 नंबर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 8वां स्थान, ये भी बड़ा इनका अच्छा है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए 9वां स्थान बहुत अच्छा है, 10वां स्थान बहुत अच्छा है, और 11वां स्थान अच्छा है। 25 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इनको खूब इनकम भी दिलाएगा, ये प्रोफेशन में बहुत राइज कराएगा। ये इनके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, पैसा जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहेगा। प्रॉपर्टी वाइज भी कुंडली बहुत अच्छी है। तो ये देखा जाए तो ओवरऑल इनका अष्टक वर्गा चार्ट भी काफ़ी मजबूत है। अब चलते हैं इनकी वर्ष कुंडली पर। देखिए एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनके लिए 2022 का समय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2022 का समय अच्छा होगा इनका, और 2023 का समय 23 का समय भी बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। तो जैसे जैसे जुपिटर का ट्रांजिट बढ़ेगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, ये बहुत राइज करते चले जाएंगे और जीवन में चेंजेस भी आएंगे। 2022 में इनके जीवन में चेंज भी आएगा। फिर हो सकता है फिर कोई और जगह भी ये चेंज कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें ये देखेंगे जीवन में, लेकिन ये काफ़ी राइज करते चलेंगे आगे। अगर मैं देखा जाए जुपिटर के ट्रांजिट जो आगे आने वाले वर्ष हैं, उनमें काफ़ी बढ़िया ट्रांजिट्स दिखते हैं। अब चलते हैं इनके वर्ष कुंडली की ओर। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि जो है फर्स्ट हाउस में है। ये हमने मई 2020 से 21 का टाइम पीरियड लिया है। और क्या होता है जीवन में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करवाएगा। ये देखिए मरकुरी यहाँ बैठा है, बुद्धिशाली भी बनाएगा, माइंड का कम्युनिकेशन स्किल्स वो और डेवलप करा देगा। वीनस अपनी राशि में बैठा है, खूब लग्जरियस लाइफ भी कराएगा। यहाँ पर राहु थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि अपनी वाणी पे इनको कंट्रोल रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम देखें यहाँ पर ये इन्हें विदेश से धन लाभ के ही ये योग दिखाता है। देखिए केतु के साथ मून का बैठना, ये अगेन कुछ ना कुछ बेनिफिट्स कराएगा। ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए जुपिटर के साथ ये ट्रांजिट में सैटर्न है। ये तो जैसे कहते हैं ना चीज़ें अपनी, जैसे अपनी 9th हाउस में है, तो ये 9th हाउस के होने के कारण सपोर्ट करेगा जुपिटर को, और सैटर्न के साथ बैठे हैं तो चीज़ें कई बार थोड़ी स्लो चलेंगी। इनको ऐसा लगेगा चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, बहुत रुक रुक के चल रही हैं, और स्लो डाउन सा आ गया है, ऐसी कुछ चीज़ें भी लगेंगी इनको। हालांकि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन चीज़ें ऐसा लगेगा उतनी ग्रोथ नहीं ले रही हैं जितना मैं चाह रहा हूँ। अब ये देखिए मरकुरी का यहाँ पर बैठना, ये देखिए मरकुरी का प्रोफेशन में यहाँ पर बैठता है और 10वें स्थान में, तो ये कहीं ना कहीं आपको जैसे कुछ ऐसा करवा सकता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का मूड बना रहे हैं तो वो, या कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करने का मूड बना रहे हैं तो उसमें वो टेंडेंसी भी दे सकता हो सकता है कि अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको निकालना चाहते हैं तो उसका भी योग बना देता है। तो ये, और सूर्य यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो ये आपको फिर से विदेश से ही लाभ कराएगा। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट ईयर की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये 11th हाउस में मुंथा है। यहाँ पर मुंथा राशि 11th हाउस में आती है तो इनकम के स्रोत बहुत अच्छे बनाती है, इनकम बहुत बढ़िया करवा देती है। यहाँ पर देखिए लग्न 5 नंबर का है, इसका स्वामी जो है अगर हम देखें सूर्य यहाँ बैठा हुआ है मून के साथ में, और यहाँ पर देखिए केतु राहु, ये मूवमेंट्स कराएंगे। कई बार क्या होता है माता पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या माता पिता से दूरी महसूस कर सकते हैं, ये चीज़ें कई बार होती हैं। और या होता है थोड़ा सा कि मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, या दूरी, इस तरह की चीज़ें कई बार होना। और या थोड़ा सा होता है ना वर्कलोड ज़्यादा होता है, आप राइज़ कर रहे हैं तो वर्कलोड भी बढ़ रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें भी आप फेस करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। सैटर्न अगेन छठे घर में मजबूत होकर बैठा है, तो ये आपको अपने जैसा होता है ना कि ग्रैब नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना, कॉम्पिटिटर्स को बीटअप करना, ये सब चीज़ें। जुपिटर अगेन 7वें घर में है,
तो ऐसे में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा जो जुपिटर ये आपको आपके फैमिली मेम्बर्स का, आपकी पत्नी का सपोर्ट भी दिला सकता है। यहाँ पर देखिए सूर्य अगेन उच्च राशि में है और चंद्रमा के साथ है, तो भाग्य स्थान को बल देता है। ऐसी कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। और मंगल अगेन यहाँ पर इनकम के स्थान पर बैठा है, तो ये आपको इनकम भी करवा सकता है बढ़िया। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी में इनकम करवा सकते हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग चाहते हैं, वो सब में आपको हेल्प आउट कर सकता है। मरकुरी और वीनस राहु तीनों इकट्ठे बैठे हैं, तो ये प्रोफेशन में कोई अच्छा हायर जंप भी करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं और लाइफ की लग्जरी और बढ़ा सकते हैं। तो ये सब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं इनके चार्ट में। अगर इनके चार्ट में और आगे देखें, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सन के साथ मरकुरी और बैठना और उससे आगे मंगल, पीछे वीनस, तो ये अनफा योग बनाते हैं कुंडली में, जो कि बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि होता है ना कि आपको जीवन में जो आपने कमाई तो करी, आपने सुख भी भोगा उसके साथ साथ, हर चीज़ का सुख सुविधा मिलना, हर चीज़ की लग्जरी मिलना, आपको होता है ना तरह तरह के सुख भोगने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। तो ओवरऑल देखें तो कुंडली काफ़ी बढ़िया है। इनका एक क्वेश्चन था हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मून के यहाँ अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ा सा घबराहट बनना, थोड़ा सा जल्दी परेशान हो जाना, ये चीज़ें फैक्टर्स इनके साथ हो सकते हैं। इसके लिए इनको मेडिटेशन करना चाहिए, और जैसे कहना चाहिए कि अगर थोड़ा मंडे का दान कर सकें तो मंडे को दान करने की हैबिट डालें, सफ़ेद चीज़ को ज़्यादा पहने, ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से इनका ये मन शांत रहेगा। या जैसे कह सकते हैं चांदी के गिलास में पानी पिएँ, ऐसी कुछ चीज़ें ये फॉलो ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं देखूं ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली में बहुत अच्छे तरह के उपाय हैं। और थोड़ा सा हाँ एक चीज़ और मैं मेंशन करूंगी कि इनकी 7.5 भी चल रही है इस समय। 7.5 जब चलती है, इंसान का एक बार क्या होता है कि बेकार का मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है इंसान का मन। ऐसा लगता है कि बार बार मन में परेशानी आ रही है, बार बार मन में मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, ऐसी कुछ फीलिंग्स आना। सैटर्न इस समय यहाँ बैठा है, तो देखा जाए तो इनका जो 7.5 का फर्स्ट फेज़ है वो निकल चुका है। सेकंड 7.5 का मतलब होता है ढाई 7.5 साल। तो फर्स्ट फेज़ निकल चुका है, सेकंड फेज़ चल रहा है, थर्ड फेज़ इनका और आगे आने वाले समय में आएगा। तो इनका धीरे धीरे सारे ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। मन में घबराहट होना, या कई बार होता है कि आप सोचते कुछ और है, चाहते कुछ और है, हो कुछ और रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें होना, तो ये 7.5 के कारण है। शनिवार को दान किया करें। अगर ये खुद नहीं कर पा रहे हैं, विदेश में हैं, तो आप कोई जैसे शनिवार को होता है कि आप अपनी इंडिया में कह के किसी से शनिवार का आप दान करवा सकते हैं। कोई भी ब्लैक चीज़ का दान, काले तिल का दान, काली उड़द का दान, इस तरह से आप कर सकते हैं। या कोई नीडी हो, उस पर्सन को एक टाइम खाना या चाय जो भी आप दे सकते हैं वो आप दान करें, इस तरह से आप कर सकते हैं। या आप अपना एक पैकेट बना सकते हैं, हर शनिवार कुछ अपने नाम का निकाल दें, और जब कभी आप विज़िट करें या कोई आपको नीडी दिखे तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप वो अमाउंट दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ इनको सैटरडे को करना चाहिए। तो उससे जो है ये 7.5 का जो प्रकोप होता है वो शांत होता है। तो 7.5 वैसे इतनी परेशान नहीं करती, पर होता क्या 7.5 में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शनि जजमेंट के कारक होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाते हैं जो हम सीखना नहीं चाहते। परंतु क्या होता है जब वो हमें सिखा देते हैं तो हमें एहसास होता है, हमारा कहते हैं विजन एक्सप्लोर होता है, माइंड का विजन एक्सप्लोर होता है। हम समझ जाते हैं कि जीवन में हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे थे, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, जो कि आगे जाके हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए इनको ये शनि का जो मैंने बताया उपाय वो करें। और बाकी ओवरऑल कुंडली बहुत बढ़िया है, आगे जीवन में और भी राइज के सक्सेस के चांस बहुत आएंगे। तो ये थे इनकी कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।